एक्चुअली राजनीतिक सत्ता जो भारत की है उसमें कुछ लोग जातिगत विकल्प की तलाश करते हैं, कुछ लोग दलगत विकल्प की तलाश करते हैं और वास्तव में मामला आइडियोलॉजिकल विकल्प का है। जैसे अब भारतीय स्टेट जो भी है इसको आप शॉर्ट में डिफाइन करें तो यह वित्तीय पूंजी, कॉरपोरेट पूंजी, फाइनेंस कैपिटल और हिंदुत्व दोनों की मिलीजुली सत्ता है, मिलीजुली सरकारें हैं। आरएसएस, बीजेपी हिंदुत्व के मामले में उसका एक उग्र फॉर्म है। कांग्रेस या वैसे दल हिंदुत्व के मामले में थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वित्तीय पूंजी, कॉरपोरेट पूंजी के मामले में चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, भाजपा, आरएसएस के लोग हों, उनका कोई दो नजरिया नहीं है, कोई दो स्टैंड नहीं है, बल्कि उस मामले में दोनों एक ही हैं। राहुल जी यूएसए में कहीं बोल रहे थे कि हमारे ही जो है जो वित्तीय, जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है, जो रास्ते रोड मैप है, उसको बीजेपी ने तैयार किया है। तो भारत में जो सत्ता है वो हिंदुत्व और कॉरपोरेट पूंजी की सत्ता है और आज की तारीख में उसको उग्र हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी के माध्यम से उस सत्ता को रिप्रेजेंट कर रही है। विकल्प के रूप में आप देखिएगा विपक्ष में तो कांग्रेस खड़ी है, ममता बनर्जी चुनौती पेश कर रही हैं, यूपी बिहार में नीतीश जी से लेकर के अखिलेश जी, ये तमाम लोग जो है गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, पहली बात तो ये कि ये हिंदुत्व के सवाल पे ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व को जो है राहुल जी ने छोड़ दिया हो, अखिलेश जी ने छोड़ दिया हो, या यहाँ तक कि नीतीश और ये तेजस्वी जी ने छोड़ दिया हो। उसका ये सॉफ्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है। और वित्तीय पूंजी का सवाल जो है, फाइनेंस कैपिटल का सवाल है, कॉरपोरेट पूंजी का सवाल है, तो ममता बनर्जी से लेकर के राहुल गांधी तक और नीतीश जी से लेकर के तेजस्वी तक, किन्हीं के पास कोई अल्टरनेटिव, कोई वैकल्पिक दिशा या सोच नहीं है जो भारतीय राष्ट्र के हित में हो, भारत की जनता के हित में हो। तो यहाँ प्रॉब्लम है कि आप दलगत विकल्प खोज रहे हैं, मतलब कि इस दल के विकल्प के रूप में वो दल सत्ता में आ जाए। आइडियोलॉजिकल विकल्प का सवाल जो है उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो देश में जरूरत इस बात की है कि जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो ईमानदार लोग जो हैं, जो देशभक्त लोग जो हैं, जो वास्तव में देश का विकास चाहते हैं, चाइना और भारत दोनों लगभग 2-4 साल के डिफरेंस पर एक साथ आज़ाद हुए। आज चाइना जो है विश्व की पहली, दूसरी, तीसरी शक्ति बनी हुई है और आज भारत जो है आज भी डेवलपिंग कंट्री के रूप में है। इसके पीछे हमारी पिछड़ी सोच है और हमारे यहाँ जो है अंधविश्वास और सो कॉल्ड जो हिंदू प्रैक्टिसेस जो है, जिसके आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के चलते जो है भारत का जो है विकास जो है नहीं हो पाया। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि भारत में जो राज सत्ता है वह
हिंदुत्व और कॉरपोरेट वित्तीय पूंजी का मिला जुला स्वरूप है। इसके विरुद्ध आइडियोलॉजिकली विपक्ष की भी कोई पार्टियां ईमानदारी से खड़ी नहीं हैं और हिंदुत्व का जो रियल परसेप्शन है एक उग्र हो सकता है, एक सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन ये विपक्ष में जो लोग काम करने वाले नेता या दल हैं वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है हिंदुत्व के सवाल पे। और इसलिए जो है जनता के सामने विकल्प का संकट है, चाहे वो बिहार हो या पूरा देश हो। हम बिहार के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि ये दो ध्रुवीय अभी राजनीति बिहार में हो गई है, एनडीए वर्सेस अदर्स, या कहिए कि भाजपा वर्सेस महागठबंधन। ऐसे में एक स्पेस बनता है थर्ड फोर्सेस के लिए जो ईमानदारी से जनता के हक में खड़ा हो सकें और आइडियोलॉजिकल सवालों को एड्रेस कर सकें। जी हो गया तो सवाल बोले भी है।